हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला ले लिया है? उत्तराखंड है। HDFC, हाँ, हाल ही में HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके किसके साथ साझेदारी किया है? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सियोल पुल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल। सही है आपका। हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू किया गया है? तमिलनाडु। और कोई? नई दिल्ली है। साड़ी है, हो सकता है आपका साड़ी हो सकता है। हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ शुरू हुई है? राजस्थान में। जम्मू कश्मीर या श्रीनगर, जहाँ पे हो। जम्मू में पड़ेगा, दे दीजिएगा जम्मू वाले में। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बन गया है? ये जियो बन गया है दुनिया का। हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बाल शोषण पर नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? असम। सही है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में सैन्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? जापान। सही है। हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? ये NTPC है। आगे से NTPC की स्थापना कब हुई थी? 75 से। हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी किया है? भारत। सही है। हाल ही में कहा कई जगह बाजरा महोत्सव हुआ है। हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? एक्सिस बैंक में। ठीक। हाल ही में अरे यार, ये तो लगता है। हाल ही में सिटी बैंक का ठीक नहीं था। हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? आगे बताओ। एमिरेट्स एयरलाइंस है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? नई दिल्ली से। हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? पेप्सी। रणवीर सिंह कपूर नहीं है। हाल ही में PIB का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये सही है इनका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना लॉन्च किया था? झारखंड। सही है। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सही है। हाल ही में किसने SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है? बनारस। बिल्कुल सही है। हाल ही में किसने कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ललित कुमार है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? सही है। हाल ही में भारत कहाँ 2023 सैफ चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भारत का कोई शहर है? और बताइए, और बोलिए। बंगलुरु है। हाल ही में पुरुष और महिला के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ होगी? शहर बताइए, राज्य बता दीजिए। उड़ीसा। असम में है। उड़ीसा है क्या? असम में है सर जी। हाल ही में कहाँ एरेटर कम डांसिंग फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया है? भारत का कोई शहर है? श्रीनगर है। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर सिंगल टाइटल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज है सर जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी किया है? तमिलनाडु है। जोशीमठ वहीं पड़ेगा, तो ठीक है। हाल ही में किसने कश्मीर में LOC के पास मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया? कोई व्यक्ति विशेष? अमित शाह। हाल ही में भारत में कौन MotoGP का प्रसारण करेगा? अरे नहीं, संस्था से। हाल ही में भारत में कौन MotoGP का प्रसारण करेगा? ये सर जी Y-18 है। हाल ही में खबरों में बहुजनी। हाल ही में किसके सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल
कोरोनल होल की खोज किया है? नासा सही है आपका। हाल ही में किसने स्टार टीवी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता किया है? भारत के कोई मंत्री हैं? डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं। हाल ही में किस देश ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमानित किया है? किस देश को? नेपाल में पड़ेगा सही, बॉर्डर में। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड वुमेन का विमोचन किया गया है? डॉक्टर SA हसन के द्वारा। हाल ही में NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया? कोई राज्य? केरला पे लगा दिया है। हाल ही में किसने AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? अभी भी हाँ, सलीमा टेटे हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है? हाँ राज्य है, तमिलनाडु है सही है। हाल ही विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं? 27 मार्च। 27 उनका सही है, चैनल सब्सक्राइब है उनका। हाल ही में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया है? अरे व्यक्ति विशेष बताइए, कुछ नहीं दीजिए। भूपेंद्र यादव है सर जी। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किसे अपना CFO नामित किया है? श्रीकांत वेंकटचारी हैं। अच्छा, हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? 36। हाल ही में किसे पेंशन योजना पर पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? TV सोमनाथन है। हाल ही में दूसरी G20 फ्रेम वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां संपन्न हुई है? सर जी चेन्नई में हुई है ये। हाल ही में ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक है। सही। हाल ही में किसने पहली दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई है? व्यक्ति विशेष? ज्योतिरादित्य सिंधिया है सर जी। हाल ही में दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? और कोई भी बताएंगा? गांधीनगर है सर जी, गुजरात का। हाल ही में किसने फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है? यह ईशा अंबानी। हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? आलिया मीर सही है। हाल ही में किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वान रूसेफ को NDB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ब्राजील। हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोल रही है? उत्तराखंड का कोई शहर है? हल्द्वानी में खोल रही है सर जी। हाल ही में विश्व बैकअप दिवस कब मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाते हैं, बैकअप लेते हैं, बैकअप प्लान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? हाँ 31 मार्च के बाद बताइए। हाँ कर्नाटक, बिल्कुल सही है आपका। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहा सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? अरे उत्तर प्रदेश में सर जी, हाँ गोरखपुर में। हाल ही में टाटा पावर ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? प्रवीर सिन्हा। बिल्कुल सही है, प्रवीर सिन्हा आपका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाप बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? असम सही है, वही चाय होगी। हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिस्टम डेजिंग लैब का उद्घाटन किया गया है? गुजरात। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? हाँ हरियाणा, उत्तराखंड, बिल्कुल सही है, 100% हो गए। हाल ही में किसने पहली पुस्तक वे कैन नॉट एलिफेंट बी रेड लिखी है? त्रिपाठी हैं, आगे बता दीजिए। वाणी त्रिपाठी हैं। हाल ही में किसे कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? TS शिव गणनम है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? मणिपुर में। हाल ही में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन बन गया? हाँ सही है, राजस्थान वाला जयपुर, वो सही है।
हाँ, मोटेरा। हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? दिल्ली जीता चिदम्बरम ने। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, जो वर्ल्ड कप होने वाला 2023 का किस महीने से स्टार्ट हो जाएगा? अभी तो हुआ सितंबर से, अगस्त में हुआ, अक्टूबर से। अक्टूबर यहाँ पे दे दीजिए, 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। वर्ल्ड कप का नाम बताओ, बहुत होते हैं। अरे अरे 23 में होने वाला है ये क्रिकेट वर्ल्ड कप। अरे नहीं, ठीक ठीक। हाँ, शाहरुख खान इसमें लगा है ना। ब्रांड एम्बेसडर है उनके। अभिषेक बताए देते हैं। हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? और कोई बताएगा? सिलीगुड़ी में हुई है सर जी। हाल ही में किस राज्य के एनजीओ तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कोई राज्य? असम। हाल ही में आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई। आगे सही हो गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जे रमेश सिन्हा। हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? फिनलैंड बन गया है। परेशान ना होइए, बिल्कुल बेसिक है। मैं वो लेके आया ही नहीं हूँ वाली डायरी। मेरे पास एक डायरी। आराम से, अरे सब कोई बोलेगा, परेशान ना होइए, सब कोई बोलेगा, आराम से बोलिएगा बस। कौन ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में? यजुर्वेद। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद। अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि। कौन ऐसा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन मानते हैं? अथर्ववेद। कितने पुराण माने गए हैं? 18 पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बिल्कुल सही है आपका। कलहण द्वारा रचित पुस्तक का नाम? राजतरंगी। अष्टाध्याय के लेखक? पाणिनि। तेस्या सिरान कौन थे? ईरान के राजवैद्य। इतिहास के पिता? सही है। सिलिकुस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? डायोनीसियस। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टालमी। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक नामक किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में है। पुराणों के लेखक? लोमहर्ष। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य। सही है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? सही। आंध्र सातवाहन। सही है। वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा है? मनु स्मृति। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सही है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? सही है। अभिलेखों का अध्ययन किसमें करते हैं? एपिग्राफी। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? सही है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। तो सबसे पहले भारत के संबंध किससे स्थापित हुए थे? ईरान बताना है। वर्मा, मलाया और जावा से स्थापित हुए। किस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं है? प्रागैतिहासिक। सही है। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार? शिकार कर रहे थे उस समय। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा। सही है। पहिए का आविष्कार? मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई थी? किस पाषाण काल में? नौ। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार? कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? सही है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल? सही है। गेहूं जौ दोनों मिला है, दोनों सही है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ प्राप्त हुआ है? सही है। भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने किया था? आप सही है। कब किया था? 1863। सही। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? सही है। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है?
ये होते 2350 बीसी से 1700 बीसी। ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? ये सर जी राय बहादुर दयाराम शाही मिला है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के हैं। सैंधव सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाली स्थलों में कितने बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? 3। और कोई दुगना देना चाहिए, 6 बड़े नगर। हाँ। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन से थे? दोनों के नाम बताइए। हाँ। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत? अन्नागार। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सही है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थे? दोनों। हाँ, जौ सही है। गेहूं और जौ मिला है। तौल की इकाई कितने के अनुपात में थी? सही है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। चहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गार। कोटदीजी किस नदी के किनारे स्थित है? कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? मादा। रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। अच्छा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा। आलमगीर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन। सुतकांगेड़ और दास की नदी। बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ है? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? निर्मित थी ग्रामीण। वैदिक सही है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी? ये है ग्रामीण। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। सिंधु सभ्यता के शासक को क्या कहा जाता था? सिंधु वाले को? हाँ। राजन। गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? वाजपति। राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन थी? समिति। सही है। सभा एवं समिति। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। सिंधु की चल रहा है। अच्छा, वैदिक होगा। हाँ, वैदिक। सिंधु के बाद वैदिक तो आएगा। ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजुक। और आर्यों का मुख्य पेय क्या था? सोमरस। आर्य कितने प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते थे? 3। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि करने लगे थे। मार्च बंद। आर्यों का प्रिय पशु? घोड़ा। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता? इंद्र और प्रजापति। इंद्र मिला है सर जी। आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई थी? लोहा। उत्तर वैदिक काल में कौन मुद्रा की इकाइयां थी? हाँ, निष्क और शतमान। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। महाकाव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। 2 सही है। महाभारत एवं रामायण। हाँ। महाकाव्य कितने प्रकार के? महाभारत का पुराना नाम? जय संहिता। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार? ऋषभदेव। महावीर की पत्नी का नाम? यशोदा। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? बस डेड। प्राकृत। 2 ही बचते हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः कहा जाता है क्या? निग्रंथ। जैन धर्म के किस नंबर के प्रवर्तक थे महावीर? 24। जैन धर्म में कितने रत्न हैं? 3। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? हाँ, ईश्वर की, भगवान की, प्रभु की। जैन धर्म की अच्छा किसकी मानता है? आत्मा। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? सही है। 72 वर्ष की उम्र में महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही है। 468 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सही है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही है। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? माया देवी था। सही है। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? सही है। प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सही है। गौतम बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था?
बोध गया। बुद्ध बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। कुशीनगर। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा क्या है? पाली। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया। उपनिषद। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बांटे गए थे? दो। बौद्ध धर्म 3 रत्न है, ठीक है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया? ये कहा गया, पुलिस कहा गया, पंचार्थिक कहा गया है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव। शैव संप्रदाय के लोग किसकी उपासना करते थे? बुद्ध की। शिवलिंग की। 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? सही है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही है। राजराजेश्वर शिव मंदिर किस नाम से जाना जाता है? सही है, बृहदेश्वर मंदिर सही है। अच्छा, जो तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है वो किसके नाम पर पड़ा था? ऑप्शन ले लीजिए। राजा के नाम पर पड़ा था, पंडित के नाम पे पड़ा था, किसी सैनिक के नाम पर पड़ा था कि मूर्तिकार के नाम पे पड़ा था? बिल्कुल सही। ये केबीएस में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, 25 लाख का क्वेश्चन था ये केबीसी। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? ये पुराणों से मिल जाएगी। उपनिषदों से मिली है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिला है? मत्स्य पुराण में मिला है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? सही है, ईस्वी मिला है, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब के माता का क्या नाम था? डेढ़ हो गया, बस डेढ़ है। मोहम्मद की पुत्री का क्या नाम था? गलत है, फातिमा। सही। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? कुरान था। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? अली ने लिखा। सही है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ? बाइबिल। आगे सही है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैथलेहम। सही है, बेबीलोन नहीं। ईसा मसीह की माता का क्या नाम था? मेरी। सही है। ईसा मसीह के प्रमुख शिष्यों के नाम बता दिए दोनों के। पीटर था। ईसा मसीह को सूली में किसने चढ़ाया था? गवर्नर बताइए। सही है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? बिल्कुल सही है। बृहदत्त के पुत्र का क्या नाम था? जरासंध। अवंती के राजा प्रद्योत किस रोग से ग्रसित थे? बिंबिसार ने कौन सा संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? वैवाहिक संबंध। उदयन ने किस ग्राम की स्थापना किया था? पाटिल ग्राम। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? सही है। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व। सही है। सिकंदर किसका शिष्य था? सही है। सिकंदर की सेना ने सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था? बहुकेफला। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सही है। चंद्रगुप्त ने किसके साथ शादी किया? सही। कार्नेलिया के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु के साथ। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? सही है। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? अशोक। अच्छा, स्तंभ लेखों की संख्या? 7। अच्छा, कौशाम्बी अभिलेखों को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? सेनापति थे। नायक कहलाते थे। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति। अशोक के समय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहते थे? राजुक।
मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बृहदत्त हुआ। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति। सातवाहनों की भाषा? संस्कृत। बस डेड। प्राकृत सही है समीर जी का। सातवाहनों की लिपि कौन सी थी? लिपि थी तो अर्धमध्य। दोनों डेड। ब्राह्मी लिपि में लिखते थे। सातवाहन ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों की लिपि ब्राह्मी है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था किसने? हिंदू यूनानियों ने। डेमेट्रियस ने किया था इतिहास में 190 पढ़ा होगा आपने। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा? कनिष्क। महाविभाग सूत्र के रचनाकार? पतंजलि थे। अरे आगे बोलिए। वसुमित्र थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक? वासुदेव। रेशम बनने की तकनीक सबसे पहले किस देश में हुई? चाइना। गुप्त वंश के संस्थापक? सही है, श्री गुप्त चंद्रगुप्त। महान सम्राट आ जाएगा तो चंद्रगुप्त प्रथम मिल जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सही है। अंतिम गुप्त शासक हुआ कौन? सही है। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कौन कहलाए? दंडपाशिक। स्वर्ण मुद्राओं में अभिलेखों में क्या कहा गया है? स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया? अभिलेख लिखे जाते थे, उनमें स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया? कोई और? दिनार। संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन था? धनवंतरी। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ कौन सा था? पंचतंत्र। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सही है। अच्छा, पुष्यभूत वंश के संस्थापक कौन थे? सही है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्ष। सही है। अच्छा, पल्लव वंश की राजधानी? कांचीपुरम। किरातुर्जनीय लेखक के कौन सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे? भारवी रहते थे। पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन हुए? अपराजित वर्मन हुए। मद विलास प्रसंग की रचना किसने किया था? महेंद्र वर्मन। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। सही है। चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? राष्ट्रकूट। ये चालुक्य वंश पूछ रहा हूँ सर। जय सिंह मिला है कई चालुक्य, बेंगी के चालुक्य। चोल। ठीक है। चोल वंश की राजधानी क्या थी? सही है। तमिल कवियों में प्रसिद्ध कवि कौन थे? जैन गौर। जैन गौर मिला है। चोल काल की बात है सच्ची, और भी होंगे। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? धान। चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी? सही है। होयसल वंश का अंतिम शासक? बीरबल तृतीय थे। मुंगेर। अच्छा, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश के सबसे महान शासक कौन हुआ? धर्मपाल। होयसल वंश की राजधानी? द्वार समुद्रम। सही है। अच्छा, सेन वंश की राजधानी? सही है। नदी है लखनऊ की। पवन दूत के लेखक? धोई। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हाँ बिल्कुल सही है। ललितादित्य मुक्तापीड़। उत्पल वंश की रानी कौन थी? दिद्दा। उत्पल वंश के बाद कश्मीर का शासन किसके हाथ में था? कोई शासक थे? लोहार वंश के हाथ में था। लोहार वंश का संस्थापक? बिल्कुल सही है। संग्राम राज मिला है जो भी है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा? मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा?
यशपाल है सर जी। दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाया था? सही है। हाँ, अनंगपाल तो। गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी या काशी थी? अच्छा, गढ़वाल वंश का शक्तिशाली राजा कौन हुआ? गोविंद चंद्र। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? प्रारंभिक सबसे पहले आई छत्र किया था इन्होंने। अजय राज ने किस नगर की स्थापना किया था? अजमेर। चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा? अंतिम राजा थे पृथ्वीराज, कर्णराज थे। अंतिम राजा पृथ्वीराज थर्ड। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, सही है। अच्छा, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? बस डेड 92। अच्छा, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? बहुत प्रसिद्ध थे, राजा भोज थे। राजा भोज ने नेपाल के दक्षिण में किस झील का निर्माण करवाया था? भोजपुरी नामक झील का करवाया था। भोजपुरी नामक झील का। अच्छा, भोज ने अपनी राजधानी में किसका निर्माण करवाया था? कोई मंदिर, कोई देवी का मंदिर है, सरस्वती मंदिर का। अच्छा, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम? सही है। चंदेल वंश की राजधानी कौन थी? सही है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? हाँ, सही है, अब सही है। आला उदल नामक दो सेना नायक किसके दरबार में रहते थे? सही है। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बिल्कुल सही है। मूल वंश प्रथम किसका अनुयायी था? कोई धर्म? शैव धर्म का। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा? जयसिंह सिद्धराज। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। सोलंकी वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? भीम द्वितीय हुआ। अच्छा, कलचुरी वंश की राजधानी? कलचुरी वंश की राजधानी पूछ रहा हूं। ये त्रिपुरी था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक? कर्णदेव। सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? सूरवंशी। सिसोदिया वंश के शासक कहाँ शासन करते थे? मेवाड़ में करते थे। मेवाड़ की राजधानी कौन थी? चित्तौड़, बिल्कुल सही है, श्रवण सर जी का। खतौली का युद्ध कब हुआ? 1518। किसके बीच हुआ था खतौली? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। अब दूसरा, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतकीन था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? सही है। अच्छा, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ था? सही है, 1027 जाटों के विरुद्ध हुआ था। लगा तुम वहीं हो तो बोलता नहीं। भारत और चीन के बीच रेखा का नाम बताइए। सही है। जर्मनी और फ्रांस के बीच? सही है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कटक शहर पूछ रहा हूँ, उड़ीसा का। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? सही है। एस्पिरिन का आविष्कार कब हुआ था? अब सही है, 1899। एस्पिरिन का खोज 1899 है सर जी। अच्छा, कैन लव हैपेंड ट्वाइस के लेखक कौन है? रविंदर सिंह है। किसने अपने राजवैद्य जीवकोंती के राजा चरणप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था? बिंबिसार। दक्षिण भारत में कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? मयूर शर्मा। टिहरी
टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। किस पुस्तक से हमारा राष्ट्रीय गान वंदे मातरम लिया गया है? आनंद मठ। जनवरी 1921 में उत्तराखंड के लोगों ने कुली बेगार को न करने की प्रतिज्ञा किस स्थान से लिया था? बागेश्वर से लिया था। राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को देगा। राज्यपाल को देगा। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत के कार्यकाल का प्रावधान बनाता है? 243 मिला है आपका, सही होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आई थी? डेट सही है। गतिमान एक्सप्रेस इंजन का कितने अश्व शक्ति का है? 5500 HP का है गतिमान का। मणिपुर दिवस कब मनाते हैं? उत्कल दिवस 1 मई 23 अप्रैल मणिपुर दिवस। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? 1730। भारत में कितने IIT केंद्र हैं? 30 है सर जी, बहुत। होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? और थोड़ा आगे पीछे 48 है। 48 है। होमगार्ड ठीक है सर। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश? नेपाल है। दक्षिण एशिया में नेपाल। नेपाल है सर। छठवें वेतन आयोग के आयुक्त कौन है रहे हैं? छठवें वेतन आयोग के आयुक्त कौन थे? DN कृष्णा। दक्षिण एशिया का ठीक है। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति? अब सही है। मध्य प्रदेश की स्थापना भी डेट? 1956 सही है। 1 नवंबर 1956। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 फुट होता है आपका 3.48 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है आपका। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956। जिम कार्बेट पार्क में कौन सी नदी बहती है? हाँ। फ्योर्ड तत्वों का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? सही है। बजाज सागर बांध किस नदी में है? हाँ बिल्कुल सही। डबल प्लस दीजिए सर। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच कौन सी संधि हुई थी? तुर्की और यूनान के बीच 1923 में यह हुई थी लोजान की संधि। भगत सिंह को फांसी सजा सुनाने वाले न्यायाधीश? हिल्टन। हम्पी किस राज्य में पड़ेगा? कर्नाटक। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी। अष्टभुजाकार पृथ्वी में कितनी सतह होती हैं? 10 होंगी। बिल्कुल सही। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य? उड़ीसा। सिक्किम भारत का किस नंबर का राज्य था? सिक्किम बना आपका 22वें नंबर का। सही है। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? कोडाई कनाल। सार्स वो भी हो सकता है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। कोबोल प्रोग्राम में वर्गीकरण की संख्या कितनी होती है? 4। LG इलेक्ट्रॉनिक किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति है? 161। सही है। इंटरनेट ट्रैफिक किसे कहते हैं? कंजेक्शन को कहते हैं। फाइल मेनू खोलने का आसान तरीका शिफ्ट के पदों में बताइए। F3। शिफ्ट प्लस F दबा दीजिए। हाँ। नैसर्गिक किसका पर्यायवाची है? प्रकृति पूछेंगे। प्राकृतिक का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 15। वही तो है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे किस नंबर के? 14। वोडाफोन किस देश की कंपनी है? ब्रिटेन की है वो। ब्रिटेन की है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी?
52। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक चार्ल्स डिकेंस। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? बहुत चर्चित है। मार्टिना नवरातिलोवा की है, बहुत प्रसिद्ध है। वह प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, न्यूजीलैंड। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में है। प्राक्कलन समिति में सदस्य एक बार में डेट रहेगा? 30। क्या बात है। लाइसोसोम की खोज कब हुई थी? बस 55 सही है, 1955 डीडूबे। लोकसभा में वर्णअंधता में कौन कौन से दो रंग नहीं समझ में आते? सही है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? सही है। तीस्ता सहायक नदी है किसकी? तीस्ता आपका नदी की है, ब्रह्मपुत्र। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ थे। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा। आर्य लोग भारत में आए थे मध्य एशिया से। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सही है। फैजाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या। किस एक्सप्रेस का नाम बदलकर अटल पथ रखा गया है? एक्सप्रेसवे का नाम बदला गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदला। अटल नगर राजधानी है किसकी? बिल्कुल सही है, डबल प्लस दीजिए। अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम? अटल जी एयरपोर्ट। बोलिए। महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर के नाम पर रखा गया है। अलीगढ़ का नया नाम? हरिगढ़। शिमला का नया नाम? श्यामला। गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम? महायोगी गोरखनाथ। अहमदाबाद का प्रस्तावित नाम क्या है? कर्णावती। साबरमती घाट का नाम बदलकर क्या किया गया है? अटल घाट। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय कांडला का। हजरतगंज चौराहा का नया नाम बताइए। हाँ, अटल चौक। व्हीलर द्वीप का नया नाम बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। गुड़गांव का नया नाम? गुरुग्राम। समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जयपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? ये टेरी है सर जी, हम ये पता नहीं टेरी क्या है। पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2000 पुराना यार सेट का क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान? कोयम्बटूर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान? राजमुंद्री। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान? लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान? भारतीय रमन अनुसंधान संस्थान? बिल्कुल सही है, बंगलुरु समीर जी का। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला? जमशेदपुर सही है। कपड़ा उद्योग? अहमदाबाद। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान? नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान? नई दिल्ली। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन। हिरन के मांस को व्यंजन कहते हैं। हाँ वेनिजन सही है उनका। बुलबुल की भाषा को क्या कहेंगे? बुलबुल की भाषा को आएगा पेट में ये क्वेश्चन। बारबल कहते हैं, मैं ही करूंगा। मेढक की आवाज को क्या कहते हैं? कार्क। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? सही है, बारबल।
किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? बाबर। जहांगीर। उत्तर वैदिक काल में कितने आश्रमों का उल्लेख मिला है? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया? आधिकारिक 1881। राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? राजेंद्र प्रथम। राज प्रथम के बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख का है। हो सकता है वो मिल जाए आपको। कुछ मुख्यालय बताइए आप। गैट का मुख्यालय जेनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ कहाँ है? बांग्लादेश के ढाका। जकार्ता। नाटो का मुख्यालय अफ्रीका एकता संगठन का मुख्यालय सही है। रेड क्रॉस का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या सही है। इंटरपोल का मुख्यालय सही है। अमेरिकी राज्यों का संगठन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म आगे सही है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा। पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय मॉस्को। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय जेनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जेनेवा। अफ्रीकी आर्थिक सहयोग का मुख्यालय सही है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग का मुख्यालय जेनेवा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना सही है आगे। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड सही है। यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय जेनेवा। चोगम का मुख्यालय राष्ट्रमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मेलन स्टांसबर्ग है सर जी। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन वियना। मतलब बंद कर दिया।